बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हुसैन अली कहते हैं मेरी शादी 38 साल की उम्र में हो रही है, अच्छी ज़िंदगी ज़िंदगी के लिए नसीहत और वजीफ़ा बता दें। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे कि 38 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है, वरना वैसे जो है मर्दों को चाहिए 25 साल से ऊपर ना जाया करें, 25 साल तक में शादी कर लिया करें। हाँ, 20 से ऊपर 22 साल 23 साल का मौका मिलता है दी बेस्ट, वरना 25 साल के अंदर आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चल जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शादी मुबारक जो है 25 साल की उम्र भी हुई। लिहाजा ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी हद है, तो 25 साल से ऊपर ना जाएं। लेकिन आप खैर 38 साल में चले गए तो लोग होता है, क्योंकि 40 में जाकर तो वैसे बुढ़ापे की ढलवान शुरू हो जाती है। लिहाजा जो है पर आप 38 साल में अल्लाह ताला जी आप मुबारक करे आपकी इस शादी को। और नसीहत तो यही है कि भाई ये उल्फत और मोहब्बत का दूसरा नाम शादी है। उल्फत और मोहब्बत, आप बीवी को जितनी ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे, क्योंकि शौहर को चाहिए बीवी को इज़्ज़त और मोहब्बत दे, मोहब्बत भी दे, इज़्ज़त भी दे। क्योंकि बस औक़ात इंसान अपनी शहवत की वजह से मोहब्बत तो दे देता है लेकिन इज़्ज़त नहीं देता। क्योंकि ज़ाहिर है कि शादी जब होती है, इंसान की जब शादी हुई तो एक शहवत के जज्बात तो जिनसी हैं फितरी तौर पे, उस वजह से वो मोहब्बत का भी खेल खेल लेता है, मोहब्बत की अदाएँ भी दिखा लेता है, लेकिन वो सिर्फ उस हद तक है, लेकिन इज़्ज़त नहीं देता। इसलिए बीवी को इज़्ज़त भी दो, उसको बिल्कुल नुकरानी ना समझो, पैर की जूती ना समझो और उसको अपने से डिग्रेड ना समझो। हर बात पे डांट दिया, हर बात पे उसको इग्नोर कर दिया, ये घटिया करार दे दिया, ताना मार दिया, फजूल चीज़ें, तो उसको दिल आज़ारियाँ कर दी। तो इज़्ज़त भी दो। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ इज़्ज़त, ये दो चीज़ें शौहर को चाहिए। आप भी ये नोट कर लें, आप बीवी को इज़्ज़त भी दें और मोहब्बत भी दें, इंशाअल्लाह फिर आप बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और बीवी को चाहिए कि वो अपनी जो है शौहर के साथ खिदमत भी करे और वफ़ा भी करे। तो वफ़ा और ख़िदमत ये दो चीज़ें जो है वो बीवी को करनी चाहिए कि खिदमत के साथ वफ़ा ज़रूरी। बस औक़ात खिदमत करती है औरत, खिदमत इस लालच में करती है कि भाई घर का बड़ा है यही, ना पैसा पाई नहीं देगा, कपड़ा लता नहीं देगा, लिहाजा इस चक्कर में खिदमत कर रही है। लेकिन वो अगर इस वजह से खिदमत कर रही है और उसे पैसे भी हासिल कर रही है, कपड़ा लता रहना सब अयाशी हो रही है, लेकिन वफ़ा नहीं, वफ़ा किसी और से कर रही है, किसी और जगह भी जो है अमानत में ख़यानत करती है, तो इसका मतलब ये खिदमत तो ऐसी हुई जैसे कि वेटर जो है वो होटल के अंदर खिदमत कर देता है, या वेटर्स जो है वो खिदमत कर देती है, खाना भी देती है, आपकी जो है सुनती भी है एक आवाज़ पे लौट के आती भी है होस्टेस की तरह। तो फिर वो दीदी खिदमत है, वफ़ा नहीं है। लिहाजा बीवियाँ नोट कर लें, खिदमत के साथ वफ़ा, अमानत में ख़यानत ना करें और उसकी अपने शौहर की आबरू को संभाल के रखें, उसके माल की मुहाफ़िज़ हों, उसके घर में उसके बच्चों की बेहतरीन तरबियत की मुहाफ़िज़ बन के बैठें। तो ये कामयाबी और खुशहाली का राज है कि शौहर इज़्ज़त और मोहब्बत दे और बीवी जो है वफ़ा और ख़िदमत दे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। बाकी पढ़ने का जो है नोट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु, ये अल्लाह के दो नाम हैं। ये मगरिब के बाद 101 दफ़ा पढ़ के आप जो है दुआए खैर कर लिया करें, इंशाअल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी।